जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौका पर हम तमाम दोस्तों को और अहले मुस्लिम को सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आशिक रसूल एक भी मुसलमान जिंदा है इस दुनिया में, गुस्ताख रसूल के लिए इस जहां में कोई ठिकाना नहीं है। अहमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। आज 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमान अपने आका की वलादत का दिन नहायत अकीदत और एहतराम और जोश और जज्बे से मना रहे हैं। इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर शुरू होकर रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इस वक्त आप देख सकते हैं आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरे के यहाँ अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर भी बड़े खूबसूरत तरीके से ये हमारे कुछ दोस्त भाई वो जो है वो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे हैं। जो मरकजी जुलूस है इस वक्त अपने जो पंडाल सजाया गया है, जहाँ पर उलमाए कराम की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उलमाए कराम खिताब करेंगे, उसके बाद खसूसी तौर पर दुआ की जाएगी। ईद मिलादुन नबी के दिन हर रोज हर साल जो है 12 रबीउल अव्वल को इसी तरह मनज़्ज़म तरीके से जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार एक खुशाइंद बात यह है, हम आपको बताते चले कि जो मरकजी मिलाद कमेटी थी उसमें कुछ खुदा न खास्ता छोटे मोटे इख्तलाफात थे, जो इस साल वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। इस साल जितने भी आशिकाने मुस्तफ़ा है वो इकट्ठे होकर जुलूस में पहुंचे हैं और मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करते हुए सब लोगों ने इकट्ठे जो है ना आज मिलाद मनाने का अज़म किया है। इस वक्त आशिकाने मुस्तफ़ा कुछ हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जुलूस लेकर ये भी अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारक। क्या कहें आज इस मौका पर? जश्न ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौका पर हम तमाम दोस्तों को और अहले मुस्लिम को सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस आज के दिन पे हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो आजकल ये जो गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हम उनसे हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनका सर कलम किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मोमिन की जो बुनियाद है, जो मिराज है, वो है ही इश्क मुस्तफ़ा। जिस दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ना हो वो दिल किसी मुसलमान का दिल नहीं हो सकता। आज के इस पुरफितन दौर में जब शान रिसालत और शान सहाबा पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, गुस्ताख रसूल और गुस्ताख सहाबा हद से तजावज़ कर चुके हैं, आज लोगों ने, अहले ईमान ने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत देते हुए आज वो बाहर निकले और दुनिया में वाज़िया कर दिया है कि मोमिन इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। हमारी जान, हमारी इज़्ज़त, आबरू, हमारा सब कुछ आखिर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कुर्बान करने के लिए, नामूस मुस्तफ़ा पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। आज आशिकाने रसूल का ठठ मारता समंदर इस बात का सबूत है कि जब तक एक भी आशिक रसूल, एक भी मुसलमान जिंदा है इस दुनिया में, गुस्ताख रसूल के लिए इस जहां में कोई ठिकाना नहीं है। जी नाज़रीन, जहाँ पर आशिकाने मुस्तफ़ा की एक बड़ी तादाद है जो मिलाद के जुलूस में शरीक है, वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हम देख रहे हैं। बड़े प्यारे प्यारे उन्होंने ड्रेस पहने हुए हैं, अमामे बनाए हुए हैं सर पे और नालैन पाक के भी बना के बड़ा प्यारा मंजर जो है वो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों एक नारा लगा दो, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। ठीक है, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दुरूद शरीफ कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे? सुनाओ जी, दुरूद शरीफ सुनाओ। आपका नाम क्या है? अब्दुल बारी। अब्दुल बारी, आप दुरूद शरीफ सुनाओ माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह। आज कौन सा दिन है बेटा? आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। अच्छा, तो आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। इस वक्त मरकजी तकरीब शुरू हो चुकी है, हम मरकजी तकरीब की जानब चलते हैं जहाँ पर उलमाए कराम खिताब भी करेंगे। कर सकता है, अपने ऊपर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मुस्तफा करीम की नामूस पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा अकीदा ये है कि मुस्तफा करीम के जिक्र को रब ने बुलंद किया है और अल्लाह फरमाता है मेरा वादा है हम अपने हबीब के जिक्र को और बुलंद करेंगे। फ्रांसीसियों मेरी बात याद रखना, तुम खाके छाया कर रहे हो, आने वाली
हमारी नस्लें मुस्तफा का कलमा पढ़ रही होंगी। बड़ी कामयाबी को पा गया। और अगर हम इत्तिबाए रसूल करते हैं तो फिर अल्लाह ताला के हम महबूब बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना सलाम की इत्तिबा करो। अगर हम इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला हमें अपना महबूब भी बनाएगा और हमारी मग़फ़िरत भी फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उन पे एक रोशनी डाली है। जो अभी उनके कैरिकेचर्स बनाए गए हैं या खाके जो फराज में बनाए गए हैं, मेरी उस पर राय है कि ये जो हम आलम इस्लाम हैं, जो हम उनके मानने वाले हैं, ये हमारी वजह से हुआ है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, जो उनकी सीरत थी या जो उन्होंने तालीमात हमें दी, हमने जब उनको छोड़ दिया तो ना सिर्फ हम जो है वो अब दुनिया में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, बल्कि हमारी वजह से हमारे जो कायद हैं, जो इस कायनात की वजह तख्लीक हैं और जो इस कायद की इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन शख्सियत थे, उनके भी खाके बनाए जा रहे हैं। अगर आप अपने गिरबानों में झांकें तो दुनिया में जो ईमानदार तरीन मुल्क हैं उनमें पहले 50 मुल्कों में भी किसी इस्लामी मुल्क का नाम नहीं आता। दुनिया में जो इंसाफ जिन मुल्कों में मिलता है उनके भी पहले 50 मुल्कों में हमारा नाम नहीं आता। कश्मीर की आज़ादी उनके करीब फरमा। या अल्लाह पाक अपने फज़ल रहमत के दिल में नेक हाजात रखते हैं, सबके नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। दुनिया भर में जहाँ के ही लोग इस सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक की खुशी मना रहे हैं, मालिक अपने रहमत पाक के सदक़े उनके घरों को आबाद फरमा। परवरदिगार पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इस्तेहकाम अता फरमा। अपने फज़ल रहमत का सदका जो अफराद इस्लाम के दुश्मन हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, या अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद फरमा। अपनी रहमत पाक सदका मुसलमानों को गैरत इस्लामी अता फरमा। हमारे कायदीन को बर वक्त और सही फैसले करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार अपनी रहमत पाक का सदका जिन अजीज़ों ने इम्तिहान दिए हैं या देने हैं, या अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमा।